नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लेके आए हैं आपको YouTube पर हिंदी की क्लासेस, जिसमें आप हिंदी को बेसिक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहले वर्ण विचार पर अपनी बात की, 2 लेक्चर्स में हमने उसको कंप्लीट किया और कुछ हमने MCQ भी उसके किए थे। इसके बाद हम लोग शब्द विचार की बात करते हैं। आज शब्द विचार के भाग बन की हम बात करते हैं और इसके अंतर्गत हम अपने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो हमारे स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं उनको हम लोग आज चर्चा में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं। तो हम लोग अभी जब हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था उसके बाद हम लोगों ने उसमें शब्द की छोटी सी बातचीत एक की थी कि शब्द हम किसको कहते हैं। जब हम 2 वर्णों को पास पास लाते हैं, उनको एक साथ रखते हैं और उनको पास में लाने से, एक साथ रखने से जो हमको रखने के बाद जो हमको एक सार्थक अर्थ मिलता है, यानी 2 वर्णों को एक साथ रखने के बाद, उनको मिलाने के बाद, उसके उपरांत जब हमको उस शब्द से, उस योग के बाद जब हमको उसका एक सार्थक अर्थ मिलता है, जिसका एक अर्थ हो, तब हम उसको शब्द कहते हैं। अगर हमने 2 वर्णों को रख दिया है, उसका एक अर्थ नहीं निकल रहा है, तब हम उसको शब्द नहीं कहते हैं। ठीक है, यानी 2 वर्णों के योग से हमारा शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए इसमें लिखा है, हिंदी में शब्द का निर्माण कई तरह से होता है। इसमें मुख्य साधन है आपका उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ये क्या होते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, समास जो है ये आपकी शब्द निर्माण की विधियां होती हैं। यानी जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। उपसर्ग विधि के द्वारा हम शब्द बनाते हैं, प्रत्यय विधि से हम शब्द बनाते हैं, संधि से संधि करके हम शब्द बनाते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, समास से हम लोग शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या है, हमारे शब्द निर्माण की विधियां हैं। ठीक है, आवृत्ति। और इसी प्रकार संज्ञा शब्द से विशेषण हम बनाते हैं, विशेषण से संज्ञा, क्रिया से क्रियार्थक संज्ञा, धातु से संज्ञा और विशेषण की रचना भी संभव होती है। आगे इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसे अब शब्द क्या है, परिभाषा देखते हैं कि सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वो ध्वनि समूह, वे ध्वनियां जो आपस में मिलके एक सही अर्थ देती है, एक सार्थक अर्थ देती हैं। हम उस सब शब्द समूह को, उस ध्वनि समूह को, उन सार्थक ध्वनियों को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, स्रोत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार 4 प्रकार से भरा है। यानी जो स्रोत के आधार पे हम जब बात करते हैं, किसके आधार पे, स्रोत के आधार पे, तो हमारे जो शब्द हैं वो 4 प्रकार से हम विभाजित करते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। स्रोत मतलब क्या होता है, जहां से हमने अपने शब्दों को लिया है। हिंदी में जहां से हमने शब्दों को लिया है वो हमारे स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। कहाँ से शब्द हमारी हिंदी भाषा में, हमारी हिंदी लैंग्वेज में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो पहला आपका है तत्सम शब्द। ठीक है, दूसरा आपका तद्भव है, देशज है और आपका विदेशी। यानी तत्सम के कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, सारी बात हम लोग करते हैं। पहले आप देख लीजिए कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 आपके प्रकार होते हैं। किसके आधार पे, स्रोत के आधार पे। शब्द आपको समझ में आया क्या होता है, ध्वनि समूह का जो सार्थक एक ध्वनि समूह होता है, आपका सार्थक ध्वनियों का एक समूह होता है, उसको हम शब्द कहते हैं। यदि इन ध्वनि समूह, जो ध्वनि है, इनका समूह सार्थक ना हुआ तो हम उसको शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। जब वह ध्वनि समूह एक सार्थक अर्थ प्रदान कर रहा है, एक अर्थ प्रकट कर रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको शब्द की संज्ञा देंगे, हम उसको शब्द का नाम देंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, तो शब्द हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 प्रकार के स्रोत के आधार पे होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि तत्सम शब्द क्या है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। देखिए, तत्, धन, सम। तत् यानी उसके, और उसके मतलब किसके, संस्कृत के, किसके, संस्कृत के। और सम यानी क्या होता है, समान। यानी वे शब्द, वह भाषा जो संस्कृत के समान होती है, वे शब्द जो संस्कृत से हम लोगों ने एज इट इज ले लिए हैं, जो संस्कृत की भाषा से हमने ज्यों की त्यों उठा के हिंदी में प्रयोग कर लिए हैं, हिंदी में ले लिए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, तत्सम का अर्थ है तत्, उसके समान,
संस्कृत के समान, ठीक है। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। यानी संस्कृत में जो शब्द हम लोग सदियों से प्रयोग में ला रहे थे, वर्षों से यूज हो रहे थे संस्कृत में, उनको जब हमने उनको उनके रूप में बिना कोई परिवर्तन के, बिना कोई चेंजेस किए, उनको जैसे वो संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हमने क्या किया है, उसको हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया, हिंदी में ले लिया है, ठीक है। तो संस्कृत से उसी रूप में, संस्कृत के ही रूप में जो शब्द हमारी हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं, हमने हमारी हिंदी में ले लिए हैं, वे हमारी क्या कहलाते हैं, वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। और तत् और सम, इसका अर्थ क्या होता है, उसके समान, यानी संस्कृत के समान, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके एग्जाम्पल देखिए। तत्सम के जो शब्द हैं वो क्या क्या हैं, देखिए। अंधकार हो गया, अग्नि, अर्ध, अष्ट, अश्रु, आश्चर्य, उज्ज्वल, एकत्र, ओष्ठ, कर्ण, काष्ठ, कूप, क्षेत्र, ग्राम, चूर्ण, जिह्वा, ज्येष्ठ, दंत, दुग्ध, मयूर, रात्रि, वायु, व्याघ्र, सर्प, हस्त आदि, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके हैं संस्कृत के शब्द हैं। आप देखिए कि जो हमारे तत्सम के शब्द होते हैं, यानी जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, उनको बोलने में हमको क्या करना होता है, ज्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं, ठीक है। जो वायु है हमारी ज्यादा उसमें निकलती, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या होता है, जो हमारे हिंदी में जो महाप्राण व्यंजन होते हैं उनका ज्यादा प्रयोग। जैसे आप देखिए इसमें ठ, ओष्ठ, काष्ठ है ना, ऐसे देखिए आप इसमें ज्येष्ठ, तो इस तरह के जो हमारे व्याघ्र, तो ये जो महाप्राण जो आपके होते हैं उनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, किसमें, संस्कृत में। तो इनको बोलना क्या हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि हमारी जो भाषा है, कोई भी भाषा हो, ठीक है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, तो भाषा की एक बहुत अच्छी विशेषता होती है, बहुत बड़ी विशेषता होती है कि भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। और भाषा जो परिवर्तित होती है वो हमेशा जटिल से सरल रूप में परिवर्तित होती है, यानी कठिनता से वो सरलता की ओर चलती है, हमेशा सरल की ओर चलती है। तो यही हम लोग संस्कृत से हिंदी में देखते हैं कि जब हम तद्भव शब्द की बात करते हैं, किसकी, तद्भव की, तो हम लोग जो हिंदी में शब्दों का, जिसका प्रयोग संस्कृत में शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो हमारे जटिल शब्द थे। संस्कृत हमारी जटिल भाषा मानी जाती है, क्योंकि जब हम उसको बोलते हैं सब उसको नहीं बोल पाते हैं। और संस्कृत बोलने के लिए ऐसा माना जाता है कि भाई जो संस्कृत बोलते हैं वो पढ़े लिखे तबके के लोग होते हैं, वो पढ़ा लिखा समाज होता है जो संस्कृत को समझ सकता है। जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिनको कुछ नहीं आता है, वो संस्कृत का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती है। संस्कृत शिक्षित लोगों की भाषा मानी गई थी एक जमाने में, ठीक है। तो यही चीज है कि जब परिवर्तन ये कैसे आया, तत्सम से तद्भव बनाना क्यों जरूरी हो गया, वो चीज है कि जब आम जो जनता थी, जिसको बोलने में कठिनाई आ रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं बोल पा रहे थे संस्कृत के ऐसे भारी भरकम शब्द, व्याघ्र हो गया, वायु हो गया, तो ये सब बोलने में उनको दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि इन्हीं शब्दों को अपने बोलने के लिए उन्होंने सरल बनाना शुरू कर दिया, और इनके रूपों को उन्होंने क्या किया, बिगाड़ना शुरू कर दिया, इनके रूप को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ये काम करना शुरू किया तो इनके रूप बदल के अपने क्या हो गए, तद्भव रूप में आ गए, और वो फिर हमारी हिंदी में सम्मिलित हो गए, और आम जनता उसको क्या करने लगी, प्रयोग में लाने लगी, और वो क्या हो गए, फिर तद्भव शब्द हो गए। क्योंकि बने तो इन्हीं शब्दों से हैं, बने हैं वो संस्कृत शब्दों से, लेकिन क्या हुआ है कि इनके रूप में अलग अलग कालों के चलते, अलग अलग लोगों के चलते इनके रूप में परिवर्तन आते गए। किसी मान लीजिए किसी युग में उस शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया, फिर उसको और परिवर्तित कर दिया गया, धीरे धीरे उसका सरलतम रूप आता गया, जटिल से सरल वो बनता गया। तो इस तरह से आपके संस्कृत के तत्सम शब्दों से क्या हुआ, तद्भव शब्दों का निर्माण होने लगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तद्भव शब्द होते क्या हैं। एक तो आप लोग ये देखिए, तत् धन भव, तत् भव मीन्स क्या है, हुआ या उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, ठीक, उत्पन्न होना होता है भव। उत्तत यानी उसके, और उसके यानी अभी किससे बताया था, संस्कृत से,
संस्कृत से। दोनों में आपको डिफरेंस क्या मिला, क्या आपको अंतर मिला दोनों में, कि एक तो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, संस्कृत से बना है, संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, कौन, तद्भव। और तत्सम की जब हमने बात की थी तब हमारा क्या था कि जो तत्सम हमारे शब्द हैं वो संस्कृत के समान है, यानी बिल्कुल वैसे हैं जैसे संस्कृत में है, तो वो हमारे तत्सम हो गए। इसमें क्या है, भव है, तत् धन भव से हमारा तद्भव बनता है। तो भव यानी क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ, यानी संस्कृत के शब्दों से ही उत्पन्न हुए, लेकिन ये संस्कृत के जैसे नहीं है, तो ये क्या है, आपके तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, तत् और भव के योग से आपका तद्भव बना है, अर्थात यानी संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, संस्कृत से जो शब्द पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी में आए। ठीक है, क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने जब हम लोग हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का विकास पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारी संस्कृत से शब्द किस में गए, हमारी पाली भाषा में, प्राकृत आई, हमारी अपभ्रंश आई। जो हमारी भाषा जो हमारी विकसित हुई है उसकी अलग अलग अवस्थाएं रही हैं, उसके अलग अलग स्टेजेस रही हैं। तो पाली हुई, प्राकृत हुई, फिर और सरल रूप में भाषा आई, अपभ्रंश हुई, और फिर हमारी पुरानी हिंदी हुई, और अब हमारी जो सामान्य प्रचलित हिंदी है उसमें हम लोग आ गए हैं। तो इन चरणों में होते होते जो हमारी संस्कृत है वो इन चरणों से गुजरते गुजरते ये भाषा की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिनसे हमारी विभिन्न युग हैं, जिनसे हमारी भाषा गुजरते हुए आई है। तो इनसे गुजरते हुए जब हमारी भाषा इधर तक पहुंची, हिंदी तक पहुंची, तो क्या हुआ, ये जो तत्सम शब्द थे संस्कृत के, इनमें कई परिवर्तन आते गए और धीरे धीरे क्या हुए हैं, तद्भव शब्द होते गए। देखिए यही है कि इन भाषाओं से होते हुए कुछ परिवर्तनों के साथ ये क्या हो गए, हिंदी में आए, और उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। उदाहरण देखिए, अंधेरा, आग, आधा, आठ, आंसू, अचरज, उजला, इकट्ठा, ओठ, कान, काठ, कुआं, खेत, गांव, चूरा, जीभ, जेठ, दांत, दूत, दूध, मोर, रात, बयार, बाघ, सांप, हाथ आदि। इसमें आप देखिए कि अंधकार आप कहिए और फिर अंधेरा कहिए। अंधकार कहने में आपको कितना एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, और अंधेरा आप आसानी से कह सकते हैं। यानी जब जनता अंधकार कहने में उनको ज्यादा समय, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, तो उन्होंने उसका सरल फॉर्म क्या बनाया, अंधेरा। ठीक है, अग्नि की बात करी जाए तो अग्नि उनको बहुत भारी भरकम शब्द लग रहा था, तो उसका सरल फॉर्म क्या बना लिया, भिन्न भिन्न स्टेजेस के चलते, भिन्न भिन्न अवस्थाओं के चलते भाषा की, उन्होंने इसको आग कहना शुरू कर दिया, और आग उनको बहुत आसान चीज लगी। ऐसे ही अर्ध देख लीजिए, पहले अर्ध कहते थे आधा को, अब हम लोग क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। से अष्ट को हम लोग अब 8 कहते हैं। अश्रु पहले कहते थे, उसको हम आंसू कहने लगे हैं। और ये जो अंग की बिंदी है, ये आप देखिए हमेशा तद्भव शब्दों में ही प्रयोग होती है। आपको किसी भी तत्सम शब्द में ये चांद बिंदी जो है, ये चंद बिंदी आपको किसी भी जो आपका तत्सम है उसमें प्रयोग नहीं मिलेगी। उसमें आपको ये हमेशा किसमें मिलेगी, आपको तद्भव शब्दों में। ठीक है, आप इसको याद रखिए, आपकी एक पहचान है। आश्चर्य को देखिए, हम लोग क्या करने लगे, अचरज करने लगे। उज्जवल को हमने उजला कह दिया, एकत्र को हमने इकट्ठा कह दिया, ओष्ठ को हमने ओठ कह दिया, कर्ण को हमने कान कह दिया, काष्ठ को काठ कहने लगे अब, है ना। और कूप को हम लोग क्या कहने लगे, कुआं कहने लगे। क्षेत्र को हम लोग खेत कहने लगे। छा का हमने पूरा चेंज ही कर दिया, छा को हम किस में बदलने लग गए, खा में बदलने लग गए। और ये आपका एक रूल भी है किसका, तत्सम से तद्भव बनने का, कि आपका तत्सम में छा प्रयोग होता है, और आपका जो ख है वो किसमें प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में। ठीक है, ग्राम को हमने क्या कर दिया, गांव कर दिया। इसमें भी देखिए चांद बिंदी आएगी, कुआं में भी देखिए आपकी चांद बिंदी आ रही है, दांत में भी देखिए आपकी चांद बिंदी आ रही है, हमने दंत को दांत कर दिया। जिह्वा को हमने जीभ कर दिया, चूर्ण को हम चूरा कहने लगे। ज्येष्ठ को हमने क्या कर दिया, जेठ कर दिया। दुग्ध को हमने दूध कर दिया। मयूर को हमने मोर कह दिया। रात्रि को हमने क्या कह दिया, रात। देखिए आपका जो जितने त्र आते हैं, त्र आते हैं जो आपके, और री आता है जो आपका ऋषि वाला री, ये आपके किस में आते हैं, सिर्फ तत्सम शब्दों में आते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, सर्प और हस्त की बात करी जाए तो सर्प को हम सांप कहने लगे और हस्त को हाथ कहने लगे। तो इस तरह देखिए आप ये सारे शब्द जो तत्सम वाले हैं इनको पढ़ के देखिए, और फिर जो नीचे तद्भव वाले जो ये सारे शब्द लिखे हुए हैं इन सबको पढ़ के देखिए, तो आप खुद पाएंगे
आप खुद पाएंगे कि इनको बोलना आपका आसान है और इनको बोलना आपका क्या है, कठिन है। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं। ठीक है, देशज शब्द पे हम लोग बात करते हैं। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अपने देश के, इसकी परिभाषा अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातियों में व्यवहृत शब्द देशज कहलाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, और इनमें आदिवासी भाषाओं, द्रविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं। क्या कहा गया है, फिर से देखिए कि अपने देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां हम लोग गांव में जो भाषा बोलते हैं, ठीक है, जनजातियां जो हमारे यहाँ होती हैं, ठीक है, अलग अलग, उनमें जो भाषा हम लोग प्रयोग में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, आदिवासी समाज जो भाषाओं को बोलता है, और जो द्रविड़ क्षेत्र में हम लोग द्रविड़ भाषाएं जब बोलते हैं, तो ये सब जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारे देश की उपज है, ये हमारे देश की भाषाएं हैं जो हमारे ही देश में निर्मित हुई हैं, हमारे ही देश में बनी है, ये हमने बाहर से नहीं ली हैं, ये हमारे देश की हैं। कौन कौन सी, जो हम गाँव में बोलते हैं, जो हमारी बोलियां हैं, वो यहीं की हैं। ठीक है, जो हमारी जनजातियों की भाषाएं हैं, जो हमारी आदिवासी जो हमारे हैं, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो हमारी क्या है, देशज है। जो द्रविड़ भाषाएं, वो सारी हमारी क्या है, देशज हैं। तो ये सब है, और हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं। हिंदी के जो अपने शब्द हैं, ये सब हमारे देशज के अंतर्गत आते हैं। उनमें कौन कौन है, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए, कोल, संथाल आदि से जो भाषाएं हैं, इसमें आर्य शब्द कदली, देखिए कोल और संथाल में आप देखिए कि जैसे कदली जो है केला, कपास, कौड़ी, इसके कौन कौन से शब्द हैं ये देख लीजिए देशज में। तो आपके जो कोल और संथाल भाषाओं से आए हैं, उन शब्दों की बात करी जा रही है। तो जो ये सब जो लिखे हैं, ये सब क्या है, आपके देशज शब्द हैं। ठीक है, जब आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो ऐसे पूछ लेता है, जैसे दे देगा, जैसे टिंडा लिखा है, ठीक है, तो उसमें दे देगा कि टिंडा आपका किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो उसमें लिख देगा देशज, विदेशज, और भी कई ऑप्शन दे देगा। तो आपको इसमें छांटना होगा कि आपका ये क्या है, टिंडा क्या है, तो ये है आपका देशज शब्द। ठीक है, और लिया कहाँ से हमने इसको, कोल और संथाल से। ये हमारी अपनी भाषाएं, हमारी देश की भाषाएं। ठीक है, इसलिए हमारी क्या है, देशज है। तो कौड़ी की बात करें, गज या हाथी की बात करें, टिंडा, तोरी, तांबुल, परवल, बाजरा की बात करिए, चाहे भिंडी, मिर्च, सरसों, तो ये सारे जो शब्द हैं हमारे, ये हमारे अपने शब्द हैं। ठीक है, ये हमारी अपनी भाषा के शब्द हैं, इसलिए हमारे क्या है, ये हमारे देशज में आते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, देशज हैं। चलिए, इतनी चीज क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं ना। हाँ, देशज शब्दों में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द्रविड़ भाषाओं से हमने क्या क्या लिया है, द्रविड़ भाषाओं से कौन कौन से शब्द हमारी हिंदी में आके अब हमारी हिंदी की गरिमा बढ़ा रहे हैं, हिंदी को शोभा प्रदान कर रहे हैं, उन शब्दों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऊखल, कज्जल यानी काजल, कांच, कुटी, कुंड, कुदाल, केतकी, कौड़, घुण, चिकना, चंदन, चूड़ी, ताला, दंड, नीर, पिंड, बल, माला, मीन, मुकुट और शव। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं, द्रविड़ भाषाओं से। और द्रविड़ भाषाएं चूंकि हमारी अपनी भाषाएं हैं, इसलिए ये हमारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे देशज शब्दों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, हमारे देश की उपज। देशज, आप देशज का पहले अर्थ समझ लीजिए एक बार। ठीक, देश का तो आप अर्थ जानते ही हैं। ठीक है, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला या जन्मा हुआ, क्या, जन्मा हुआ, यानी जो देश में जन्मा हुआ है या जिसने देश में जन्म लिया है, वो उसको हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो शब्द हैं, इन सब शब्दों ने हमारे देश में जन्म लिया है, ये शब्द हमारे देश में जन्मे हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। और देश में हमने इनको कहाँ से लिया है, तो इनको लिया है हमने अपनी द्रविड़ भाषाओं से। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग हिंदी के जो अपने बनाई, या अभी तो हम किसकी, कोल संथाल की हमने बात की। ठीक है, कोल संथाल के बाद हमने द्रविड़ भाषाओं की बात की। ठीक है,
इसके बाद हमारे हिंदी के जो अपने शब्द हैं, कुछ हमने बना लिए शब्द, तो आप देखेंगे कि हमारे जो अपने बनाए हुए शब्द बहुत हास्यास्पद शब्द होते हैं। आप तुरंत देखते पहचान जाएंगे, अच्छा ये शब्द ये तो पक्का हिंदी का होगा और किसी का हो नहीं सकता। तो किस तरह के ये हैं देखिए थोड़ा, जैसे अंड वंड हो गया। अंड वंड आपको पढ़ने में ही देख लीजिए, ऊट पटांग खुद लिखाई है, यानी ये शब्द ही ऊट पटांग होते हैं पहली तो। और ऊट पटांग शब्द जो है वो भी किसका है, हमारा हिंदी का अपना शब्द है। देखिए कड़क, देखिए किलकारी, देखिए खचाखच, देखिए खटपट, देखिए खर्राटा, खलबली, गड़गड़ाहट, चटपट, चाट, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिछला, झंकार, टुच्चा, धमक, पटाखा, पापड़, भभक, भोंपू, मुस्तंडा और कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, धुड़कना, सनसनाना, हिनहिनाना। तो ये सारे जो अजीबोगरीब शब्द हैं ये सब हमारी हिंदी के हैं, हमारी हिंदी के अपने बनाए हुए शब्द हैं, ठीक है। ये हमने कहीं से उधार नहीं लिए हैं, ये हमारे खुद के शब्द हैं, ठीक है। इसमें लोटा भी होता है। ऐसे सारे शब्द हमारे, जैसे ये शब्द है, तो इस तरह के शब्द हमारे जो एग्जामिनर हैं बहुत ज्यादा पूछते हैं और पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए इसमें देशज शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन में आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे और इस तरह से कोई भी शब्द आपके, कोई एक शब्द इन सब में से, इस तरह में से आपके ऑप्शन में होगा और वही आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो ये सब आपके क्या है, देशज शब्द, हिंदी के अपने शब्द हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी बातचीत क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आया कि देशज एक तो आपको समझ आया कि जो हमारे देश में जन्म लिए शब्द हैं, जो हमारे देश में हमने खुद बनाए शब्द हैं वो हमारे देशज हैं। दूसरे फिर हमारे देशज में हमारे कौन आते हैं, कोल संथाल से हमने जो लिए हैं, कोल और संथाली भाषाओं से, वो हमारे देशज के अंतर्गत आते हैं। और फिर हमने देखा कि जो हमारी क्या थे, द्रविड़ भाषाओं के थे, वो भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, देशज के। और फिर जो हमारे हिंदी के कुछ अपने शब्द थे वो भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो भी हमारे देशज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, विदेशी शब्द की। अब भाई विदेशी शब्द क्या होता है, आप शब्द जो विदेशी शब्द है तो आप इससे ही समझ गए होंगे कि जो विदेश के शब्द हैं भाई उनको हम विदेशी शब्द कहेंगे, बहुत इजी है। अब ये देखिए आप, ये देखिए कि बाहर के देश की भाषाओं के हैं, बिल्कुल है भाई। ऐसे शब्द विशेष रूप से आपके देखिए कौन कौन सी भाषाओं से हैं, अरबी से हैं, फारसी से हैं, तुर्की से हैं, अंग्रेजी से हैं। ये 4 भाषाएं देखिए, इनसे आपके ये शब्द विशेषतः लिए गए हैं। इन्हीं से क्यों लिए गए हैं इसका भी रीजन जान लीजिए। क्योंकि अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेज जो लोग थे, ये चारों भाषाओं के जो लोग थे, इन्होंने हमारे प्यारे भारत देश पर आक्रमण किया। ये लोग व्यापारी बन के आए, हमारे देश में सत्ता जमाने की कोशिश की, ठीक है। जैसे अंग्रेज हैं तो कई सालों तक भाई राज जमा के बैठ गए, तुर्क जो थे वो कई सालों तक यहाँ राज जमा के बैठ गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, उनके रहने, खाने, पहनने, ओढ़ने का जो ढंग है वो हमारी संस्कृति में मिल गया। और भाषा भी आप जानते हैं कि एक संस्कृति के तौर पे चलती है, भाषा भी सांस्कृतिक होती है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने उनकी संस्कृति की अन्य चीजें अपनाई धीरे धीरे, वैसे ही उनकी बोलचाल में क्या थी, उनकी बोलचाल में अरबी भाषा थी, फारसी भाषा थी, तुर्की भाषा थी और क्या थी, अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा थी। अंग्रेजी भाषा, तुर्की भाषा, जैसे देखिए जब ये लोग अपने सत्ता में आ गए, भारत पे ये लोग कब्जा जमा के बैठ गए, तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी भाषा को, इनकी जो भाषा थी उसको राजभाषा बना दिया। जो भी कामकाज, जितने ऑफिशियल जो वर्क होते थे सब इसी भाषा में होने लगे और लोगों को मजबूर कर दिया गया कि भाई हमारी भाषा आप सीखिए। हम लोग मजबूर हो गए कि हम एंग्लो इंडियन जो स्कूल है उनमें पढ़ें, हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें, अंग्रेजी तालीम से पढ़ें, उन्हीं की तालीम से पढ़ें, तब जाके हमको कहीं नौकरी मिलेगी। तो मजबूरन हमको ये भाषाएं कहीं से अपनानी पड़ी, कहीं संस्कृति के तौर पे हमको ये भाषाएं अपनानी पड़ी और इनके जो शब्द थे धीरे धीरे क्या हुए, हमारी हिंदी में आ गए। और भाई हम हिंदी वाले, हम भारतवासी बहुत उदार होते हैं, तो इनकी भाषाओं के जो शब्द हैं जो हमारी हिंदी में क्योंकि अब मिक्स हो गए थे, तो स्वतंत्रता के बाद भी क्योंकि हम उनका
प्रयोग कर रहे थे अपनी भाषा में, तो हमने उनको ले लिया, हमने उनको अपनी हिंदी में शामिल कर लिया, हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और अब हम उनको हिंदी का मानने लग गए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ये आपके क्या हो गए, विदेशी शब्द हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरबी भाषा से कौन कौन से शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। देखिए, जैसे अरबी का शब्द हो गया आपका अल्लाह हो गया, अदालत देखिए, इम्तिहान, इरादा, ईद, औरत, किताब, जिला, तहसील, तारीख। देखिए याद कर लीजिए, अभी तक आपको पता था जिला, तहसील, तारीख ये हमारी किसके हैं, अरबी शब्द हैं। इतना तो पता था कि विदेशी हैं। आज याद कर लीजिए ये सब क्या है आपके, किताब हम लोग इतनी पढ़ते हैं, आज तक नहीं जान पाए किताब हमारा कहाँ का शब्द है। तो आज जानिए किताब हमारा कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है। ठीक है, तो किताब, जिला, तहसील, तारीख, बुनियाद, मजहब, मुकदमा, साफ, सिफारिश और हलवाई, ये सब हमारे जो शब्द हैं ये सब हमारे क्या हैं, अरबी शब्द है। अरबी शब्द के अंतर्गत ये आते हैं। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये हमारे अरबी शब्द हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस पे, फारसी शब्द पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किस पे, फारसी शब्द पे। यानी फारसी के जो भाषा है, फारसी भाषा थी, तो फारसी से कौन कौन से शब्द हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं, तो उसकी हम लोग बातचीत करते हैं। तो देखिए कौन कौन से शब्द आए हैं फारसी से, अगर, आराम, आफत, आमदनी, आवारा, आसमान, आईना, कारीगर, कुर्ता, खुश, गंदा, गवाह, चालाक, जलेबी, जुलाहा, जुकाम, तेज, दफ्तर, दर्जी, बरामदा, बुखार, बुलबुल, बेकार, मकान, मजदूरी, मुश्किल, मेहनत, समोसा और साल। तो ये सारे शब्द जो हैं आपके कहाँ से लिए गए हैं, फारसी भाषा से हम लोग लिए हैं, फारसी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि तुर्की भाषा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तुर्की भाषा की जब हम बात करते हैं कि तुर्की से हमने क्या क्या लिया है, तो देखिए हमने उर्दू लिया है शब्द, ये उर्दू शब्द जो है कहाँ से आया है, हमारा तुर्की भाषा से आया है। काबू देख लीजिए, काबू शब्द हमारा कहाँ से आया है, तुर्की भाषा से आया है। कूच शब्द देख लीजिए, ये कहाँ से आया है, ये भी आपका कहाँ से आया है, तुर्की से। कूच जो है आपका कहाँ से आया है, तुर्की शब्द है, तुर्की भाषा से आया है। कुली, कैची की बात करें ये भी आपका कहाँ से आया है, वहीं से। खंजर की बात करें ये भी आपका कहाँ से आया है, तुर्की से। ठीक है, गलीचा की बात करिए ये भी आपका कहाँ से आया है, तुर्की भाषा से। चाकू की बात करें, चाकू भी आपका तुर्की भाषा से आया है। चेचक आपका, इन सब में देखिए आप कैंची, गलीचा, चाकू, चेचक, चम्मच, ये सब ये इस तरह के जो सारे शब्द हैं वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं तुर्की भाषा से। ठीक है, और देख लीजिए चम्मच, तोप, दरोगा, दरोगा शब्द देखिए इतने दरोगा जी सब बनते घूमते हैं, है ना। लेकिन क्या आपको पता था कि दरोगा भी हमारा क्या है, विदेशी शब्द है, और विदेशी में कौन सा है, विदेशी में है ये तुर्की शब्द। ठीक है, तो ये आप आज जान लीजिए इस बात को। बारूद हो गया, बहादुर हो गया, बेगम, भाई बेगम साहिबा आपका कहाँ का शब्द है, तुर्की का, ये तो सब जानते ही होंगे। ठीक है, लास्ट जो है ये आपका कहाँ का है, तुर्की शब्द है। सराय जो है आपका ये तुर्की शब्द है। तो जो तुर्क हमारे देश में आए वो इतना अपना एहसान छोड़ के यहीं पे और चले गए। ठीक है, तो ये तुर्की भाषा से ये शब्द हमारी भाषा में आए, फारसी शब्द ये हमारे भाषा में आए, अरबी शब्द ये हमारी भाषा में आए। ठीक है, और विदेशी शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, ये चीज आपने अभी जानी। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है। बताइए तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, जो आपके संस्कृत से जैसे शब्द थे वैसे ही उठा लिए हैं हिंदी भाषा में, वो आपके तत्सम शब्द हैं। ये बात आपको समझ आई।
तत्सम शब्द जब हम बोलते हैं तो हमको थोड़ा सा कठिनाई होती है, थोड़ा जटिल भाषा होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने उसका रूप बिगाड़ लिया, अनेक स्टेजेस में, अनेक भाषा की विकास अवस्थाओं में हमने उसके रूप को बिगाड़ा और उसका रूप हमने किस में कर लिया, तद्भव में। यानी उसका जो बिगड़ा हुआ रूप है किसका, हमारी संस्कृत का, हमारी देव भाषा का जो बिगड़ा हुआ हमारा रूप है देववाणी का, उसको हमने क्या कह दिया, तद्भव कह दिया। तद्भव यानी जो उससे उत्पन्न है लेकिन उसके जैसी नहीं है, उसके जैसी किसमें है, तत्सम में है, तद्भव में उसके जैसी नहीं है। तो तद्भव उससे उत्पन्न हुई है लेकिन वैसी नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। देशज आपके कौन से थे, यही के आपके शब्द थे, वो आपके देशज थे। विदेशज आपके कौन से शब्द थे, आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं पुर्तगाली शब्द की बात करते हैं कि पुर्तगाली में आपके कौन कौन से जो शब्द हैं पुर्तगाली भाषा से आपके लिए गए हैं। तो देखिए, अनायास, अनायास की बात करें, आलमारी, आलपीन, ये शब्द आपके पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। कोको, कमीज, गमला, गोभी, गिरजा, चाबी, तौलिया, और यहाँ पता नहीं क्या है, ये दिख ही नहीं रहा है तो इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक। तौलिया, पपीता, ये सारे शब्द आपके कहाँ से हैं, पुर्तगाली भाषा से हैं। पाव रोटी, पेड़ा, पादरी, फालतू, बाल्टी और मेज, तो ये सारे शब्द आपके कहाँ से लिए गए हैं, पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। अंग्रेजी शब्द की अब हम बात करते हैं। ये तो हम लोग जानते ही होंगे ना, अंग्रेजी के जितने सारे शब्द हैं इनको तो आप देखते ही पहचान जाएंगे ना कि ये हमारे किसके हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। और पहचान क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलन में है ना। हमारे जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं ना। तो और अंग्रेजी का भाई एक चलन भी चला है, इंग्लिश मीडियम वाला है ना, तो उसके क्रेज में भी हम लोग धीरे धीरे ये जो शब्द हैं इनको पहचानने लग गए हैं, है ना। चलिए, हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द हमने लिए हैं। तो बात करते हैं अपील की, अस्पताल, ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन, कप, कलेक्टर, कॉपी, कॉलेज, केक, कोट, कोर्ट, चॉकलेट, जग, जज, जंपर, टैक्स, टॉफी, टोस्ट, ट्रेन, डॉक्टर, ड्रेन, नर्स, पेंशन, पेन, पेंसिल, पेंटर, पेंट, प्लेट, प्लेटफॉर्म, ब्लाउज, बैग, बूट, ये सारे शब्द हमने कहाँ से लिए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। और आज भी हम लोग क्या करते हैं, इन सब शब्दों को, चाहे किसी भी भाषा का हमने अभी शब्द पढ़ा हो, अपना विदेशज वाला, सबको हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो हिंदी भाषा है, जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि हमने अपनी हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द लिए हैं, ठीक है। अब बैटरी की बात करते हैं, बस, मोटर, माचिस, ये भी सारे शब्द हमने कहाँ से लिए हैं, अपने पाए हैं अंग्रेजी भाषा से। मजिस्ट्रेट, लाइब्रेरी, ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं ना। अब हम लोग पेंसिल को पेंसिल ही कहते हैं ना हम लोग, और कुछ तो कहते नहीं है, ठीक है। माचिस को हम लोग माचिस ही कहते हैं, मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट, लाइब्रेरी को हम लोग लाइब्रेरी ही कहते हैं, है ना। वोट हो गया, बाढ़ हो गया, स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, हैट हो गया। स्कूल को हम लोग स्कूल ही कहते हैं, विद्यालय तो अब शायद ही कोई कहता हो। हमारे जो हिंदी के जो वर्णमाला के जो शब्द थे उनको क्या किया है, इस अंग्रेजी ने रिप्लेस कर दिया है ना, इसने स्थान ले लिया है। काफ़ी ऐसे शब्द है इसमें जिसको अब हम हिंदी में नहीं प्रयोग करते हैं, केवल उसका इंग्लिश चलता है। जैसे आप डॉक्टर की बात करें तो किसी को कोई भी बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, जाएगा तो यही कहेगा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कोई नहीं कहता है कि मैं चिकित्सक के पास जा रहा हूँ, है ना। ऐसे ही चाहे आप लाइब्रेरी की बात करिए, स्कूल की, स्टेशन की बात करिए, सब स्टेशन जाते हैं तो यही कहते हैं स्टेशन जा रहे हैं, ना कि स्टेशन को कोई हिंदी शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो इंग्लिश के आपके जितने अंग्रेजी के सारे शब्द लिखे हैं, ये सारे शब्द हमारे अब क्या हो गए, हिंदी में इनका चलन हो गया, हिंदी में ये प्रयोग किए जाने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आप
कि आपका एक और शब्द का प्रकार होता है जिसको हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द। तो हमारे संकर शब्द क्या होते हैं इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए कि वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों। क्या होता है इसमें, एक कोई भाषा, मान लीजिए एक शब्द कोई भाषा है, दूसरा शब्द कोई भाषा है, दोनों के मिला के हमने एक नया शब्द बनाया, ठीक है। और भाषाएं दोनों की क्या थी, अलग अलग थी। अब अर्थ वो क्या दे रहे हैं, एक ही दे रहे हैं। तो इस तरह से बने जो शब्द होते हैं हमारे, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। और संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं, ठीक है, जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं। अभी देखा हमने, जैसे रेलगाड़ी देख लीजिए आप, रेलगाड़ी इसका एग्जाम्पल है। जैसे इसमें रेल जो शब्द है वो अंग्रेजी का है आपका, और गाड़ी जो शब्द है आप जानते हैं कि गाड़ी शब्द आपका किसका है, हिंदी का है। तो आपको समझ आया, क्योंकि देख लीजिए आप कि एग्जाम में आपका संकर शब्द भी बहुत पूछा जाता है कि संकर शब्द कौन सा होता है। या तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्न में से संकर शब्द छांटिए, तो आपको वहां छांटना होगा कि एक जो आपका आधा शब्द है वो अंग्रेजी का या किसी और अन्य भाषा का, मतलब दोनों जो शब्द हैं जिससे मिलकर एक शब्द बना है वो दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, अलग अलग भाषाएं होंगी, उनसे मिलकर एक शब्द आपका बना होगा, वो संकर होगा। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो उसमें आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है, विकल्पों में आपको देखना पड़ेगा। एक तो वो हो जाएगा, एक आपका इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि भाई संकर, मतलब ये लिख दिया जाए कि वे शब्द जो दो अन्य भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिर नीचे आपको ऑप्शन दे सकता है वो, जिसमें एक ऑप्शन आपका संकर शब्द रहेगा, तो वो आपका, तो इस 2-3 तरह से इसके क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस किस तरह से पूछने की है, तो वो यही है कि कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी ही है तो दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में संकर शब्द कौन सा है, ठीक। ठीक, और यहाँ आपको क्या करेगा, तो ये टाइप आप देख लीजिए, यहाँ आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक। चारों में कुछ ना कुछ लिखा होगा। मान लीजिए इस तरह का कोई आपका एक शब्द लिखा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा, ठीक है, एग्जाम में संकर शब्द से अगर क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर हुई, संकर शब्द तक की जो चीजें हैं, संकर शब्द आपको क्लियर हुआ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब आपको क्लियर हुआ। बताइए आगे बढ़ा जाए। हम लोगों को कुछ ऐसे रूल्स पे बात करनी है जिनसे आप पहचानेंगे कि आपका ये तत्सम है कि तद्भव है ना। तत्सम तद्भव आप पहचानेंगे कैसे, उसको आप कैसे छांटेंगे। पहला सबसे बढ़िया और टिकाऊ तरीका तो वही है कि आप उसको उच्चारण करिए, आप उसको बोल के देखिए आपको उसको बोलने में कैसे लग रहा है। फिर अगर मान लीजिए वो तरीका आपका कहीं फेल हो गया, आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अगर हम याद रखेंगे तो हम पहचान सकेंगे कि कौन सा आपका तत्सम शब्द है और कौन सा आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उन्हीं रूल्स पे बात करते हैं, उन्हीं नियमों की बात करते हैं जिनसे हम पहचाने कि कौन सा शब्द आपका, ये अगर इसमें वर्ण यूज हुआ है तो ये तत्सम होना चाहिए, ठीक है। ये मैं 100% गारंटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन 95% केसेस में, 95% केसेस में ये जो रूल्स हैं इसके वो सही निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी हम लोग बात करते हैं। जो पहला नियम आपका है वो है कि जब हम तत्सम लिखते हैं, तत्सम, तो उसमें हम क्या रहता है, हमारा छ रहता है, ठीक है। और तद्भव में ये क्या हो जाता है, तद्भव में इसका क्या हो जाता है, ख हो जाता है। क्या हो जाता है, ख हो जाता है। तो ये चीज आप याद रखिए। जैसे इसके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्षार हो गया, तो इसको आप क्या लिख देते हैं, तद्भव में आप खार लिख देते हैं। क्षीर हो गया आपका,
तद्भव में आप क्या लिख देते हैं, इसका खीर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके होते हैं, ठीक है। और भी इसमें हम लोग देख सकते हैं, और एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो, देखिए अक्षी जैसे हो गया, इसको हम लोग क्या लिखते थे, अब तद्भव में आंख लिखने लगे है ना। तो इस तरह आपके क्या हो गया, आपका पहला रूल हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तत्सम में किसका प्रयोग करते हैं, छ का प्रयोग करते हैं, और जब हम उसका तद्भव बनाते हैं तो ख का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगी, आपकी एक पहचान हो गई, ठीक है। दूसरी पहचान की हम लोग बातचीत करते हैं, तो जो तत्सम रूप है उसमें हम वा का प्रयोग करते हैं, किसका, वा का। और जो इसका हम जब तद्भव बनाते हैं तो हम इसमें क्या प्रयोग करते हैं, बा प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे आप क्या कहते हैं, वणिक हम लोग लिखते थे ना, वणिक, इसको आजकल क्या कहने लगे हम लोग, बनिया कहने लगे हैं। वा को हमने क्या कर दिया है, वा को हमने बा बना दिया है, ठीक है। और भी इसमें है, जैसे आपका विवाह हो गया, विवाह, ठीक है। अरे वाह है यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ आपका वणिक है, और यहाँ आपका क्या है, विवाह, ठीक है। इसको हम लोगों ने तत्सम में क्या कहना शुरू कर दिया है, ब्याह, यानी हम लोग जो वा प्रयोग करते थे, वा, ठीक है, उसको हम लोग तद्भव में अब क्या लिखने लगे हैं, बा लिखने लगे हैं, ठीक है। तो यही आपके कुछ रूल हैं। और जैसे इसमें एग्जाम्पल आप विद्युत का ले सकते हैं, विद्युत, पहले हम लोग विद्युत लिखते थे, अब हम लोग ने इसको क्या कर दिया है, बिजली कर दिया है भाई। तो यहाँ आप वही देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए, हो यहाँ पे वही रहा है कि जो आपका जैसे छ है आपका ख में बदल जा रहा है, छ आपका ख में बदल रहा है, छ ख में बदल रहा है, छ आपका ख में बदल रहा है, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हो रहा है, जो आपका वा है, ठीक, ये आपका बा में बदल रहा है, वणिक से आपका ये बनिया हो गया, विवाह से आपका किस में बदला है, व्याह में, ठीक। विद्युत से आपका किस में बदला है, ये बिजली में बदला है, ठीक है। एक और आपका रूल है नंबर 3, इसको लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हम लोग जो तत्सम फॉर्म था हमारा, तत्सम रूप था, इसमें हम शा लिखते थे। कौन सा शा, हमारा तालव्य वाला शा, ठीक। इसको जब हम लोगों ने तद्भव बनाया, क्या बनाया, तद्भव, तो हम लोगों ने इसमें क्या लिख दिया, तो हम लोगों ने इसको सा लिख दिया, यानी दंत सा लिख दिया, ठीक है। इसको जैसे इसके हम लोग जैसे सुख हम लोग लिखते थे, तो अब सुख को हम लोग क्या लिखने लगे हैं, तद्भव में सुआ लिखने लगे हैं ना। जिसे स्वसुर की बात करी जाए, ये आपका तत्सम रूप था, और इसको हम लोगों ने तद्भव में क्या कर दिया, ससुर कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ससुर को हमने ससुर कर दिया। इस तरह से हमने उसके रूप को क्या किया है, बिगाड़ दिया है, बिगाड़ के रख दिया है, ठीक है। और भी कुछ हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक और है आपका कि जो तत्सम है उसमें आपका या रहता था, या, और उसको जब हम लोगों ने तद्भव बनाया तो हमने क्या कर दिया, उसको ज कर दिया। जैसे हम लोग लिखते थे क्या, योगी, तो हम लोग लिखने लगे हैं क्या, जोगी, है ना, यही ना करने लगे हैं, बताइए। हम लोग लिखते थे क्या, यजमान, और लिखने लगे हैं क्या, जजमान, है ना। तो ये परिवर्तन आ गए हैं हमारे में। या को हमने देख लीजिए जा कर दिया, या को हमने फिर यहाँ जा कर दिया। ये हमारा तालव्य शा को हमने दंत सा कर दिया, तालव्य शा को हमने सा कर दिया, है ना। तो फिर से वही चीज है, इतने आपके परिवर्तन हुए, ठीक है। और ये आपके किसके लिए थे, ये थे आपके सारे, ये आपके तत्सम के लिए, ये आपके तद्भव के लिए, ठीक है। और भी इसमें है, जैसे एक रूल आपका आता है चांद बिंदु वाला।
तो जो अभी मैंने उसमें भी आपको बताया था कि जो चांद बिंदु है, चांद बिंदु, ये हमेशा आपका किस में आता है, तद्भव में आता है। यानी जहां भी आपको चांद बिंदु दिख जाए तो ये आपका हमेशा किस में आ जाएगा, तद्भव में आ जाएगा। इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है। और एक रूल आपका री वाला जो है और त्र वाला, तो री और त्र आपको जहां भी मिले ये आपका किस में आ जाएगा, तत्सम में आ जाएगा। ये आपका 100% काम करेगा, इसमें आपको कोई सकवक की गुंजाइश नहीं है। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, इनको आप लिख लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ये कभी चीजें भूलेंगी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे बृहद रूप हैं उन्हीं को एक शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है कि हमारा छ खा में बदलता है, वह हमारा बा में बदल जाता है, श हमारा सा में बदल जाता है, य हमारा जा में बदल जाता है। इसमें देखिए जैसे और भी देख लीजिए आप, युग जो हम लिखते थे, क्या लिखने लगे हम, युग को जुग लिखने लगे, कहने लगे ना। युगल किशोर को हम जुगल किशोर कह देते हैं, जुगल किशोर, युगल किशोर को हम क्या कह देते हैं, जुगल किशोर। तो यही सब हुआ है, या हमारा जा में चला गया, चांद बिंदु हमारा तद्भव में होता है, ठीक है। री हमारा, जैसे ऋषि की बात करिए आप, कृषि की बात करिए, तो जिसमें भी आपका री लग जाता है ये सब आपके किस में आ जाते हैं, तत्सम में ही प्रयोग होते हैं। आपके री देख लीजिए, त्र देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके सब सारे तत्सम शब्द में प्रयोग होते हैं, तद्भव में, और ये आपके बाकी के रूल्स हैं। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक आपको चीजें आई। चलिए थोड़ा सा हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या क्या हमने सीखा है, ठीक है। आप रेडी हैं इसके लिए? आर यू रेडी? बताइए। चलिए देखा जाए कि क्या हमने सीखा। तो पहला प्रश्न आपका है कि निम्न में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका है उजाला, तत्सम शब्द आप छांट के बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका है उजाला, ऑप्शन नंबर बी आपका है आखिर। आपको छांटना क्या है, तत्सम, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। उजाला, आखिर, नंबर सी आवारा और नंबर डी अग्नि। तो बताइए इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है, बताइए। नो डाउट अग्नि, अग्नि आपका ऐसा शब्द है जो तत्सम है। बाकी सब आपके क्या है, बाकी सब आपके क्या है, तद्भव है। चलिए हाँ, निम्न में से फ्रेंच भाषा का शब्द छांटिए। अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए आपका है गार्ड, ऑप्शन नंबर आपका बी है सूटकेस, सी है कारतूस और डी है अलमारी। अब आप बताइए कि आपका इसमें से फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसी तरह आप प्रिपेयर रहिए हर प्रश्न से निपटने के लिए, हर प्रश्न से युद्ध करने के लिए तत्पर रहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, जो कारतूस है वो आपका फ्रेंच से लिया गया है। उलाहना जो है, उलाहना का तत्सम रूप बताइए, बताइए। शिकवा, शिकायत, अवक्षेपण, उपालंब, उलाहना का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए। शिकवा शिकायत हो ही नहीं सकता, अवक्षेपण भी क्यों ही होगा, उपालंब आपका इसमें उलाहना का तत्सम रूप हो जाएगा। चलिए चीजें समझ आ रही है ना, बताइए आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें से हम लोगों को छांटना है। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कुछ भी हो, दो तरह से प्रश्न आता है। एक तो इसमें से तत्सम है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, एक तत्सम नहीं है। और आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा एग्जाम में, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें है पूछा गया है या नहीं है पूछा गया है। तो आप उसमें जल्दबाजी से बचेंगे तो आपकी क्या होगा, दुर्घटना नहीं होगी, और केयरफुली आप उसको क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और आपका प्रश्न जो है, उत्तर जो है सही होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए तत्सम नहीं पूछा गया, यानी इसमें आपको जो तद्भव होगा उसको देखना है। घृत आपका तत्सम है, अग्नि आपका तत्सम है, दुग्ध आपका तत्सम है, बचा आंसू। तो आंसू आपका तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, तो इसको हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको आपको सुमेलित करना है भाई, चलिए सुमेलित करिए। तत्सम, इसमें से आपका कौन सा तत्सम है, कौन सा आपका तद्भव है, कौन सा आपका देशज है, कौन सा आपका संकर है। चलिए
चलिए लगाना शुरू किया जाए। सबसे पहले मालवाहक देख के आप समझ जाएंगे संकर है, ठीक है, दो भाषाओं से मिलके बना है। फिर देशज में भैया रेवड़ी, रेवड़ी यही आपका देशज हो सकता है, ठीक है। इसमें देखिए आपकी जो पहचान है तद्भव की, उसमें आपको खा मिलेगा तो तद्भव यानी मक्खन आपका तद्भव में पहुंच जाएगा। बचा आपका तत्सम तो पक्षवार। देखिए छा आपकी पहचान किसकी होती है? होती है आपकी तत्सम की। खा आपकी पहचान किसकी होती है? तद्भव की। यानी दो मिलते ही आप ये छ और ख मिलते ही आपने तत्सम और तद्भव को डिसाइड कर लिया। बाकी संकर को मैंने बताया था, दो शब्दों को मिला के आपका बनाया जाता है, तो ये भी आप जान जाएंगे। और जो रेवड़ी, लोटा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपके देशज होते हैं। तो चलिए छांटिए, पहले का पहला किसमें है? इन दोनों में है। अब बताइए दूसरे का ग यानी तीसरा किसमें है? दूसरे का ग किसमें है? इसमें है, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ मत करिएगा। पेपर में आप क्या करिएगा? समय बचाइए, टाइम अपना बचाइए। जैसे ही आपको आगे से आप देखिए कि दो ऑप्शन अगर मैच कर रहे हैं और किसी में वो ऑप्शन नहीं है जो सही है, तो आपका वही ऑप्शन सही है, फिर ज्यादा मिलान करने की कोई जरूरत है नहीं। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पत्थर शब्द है, बताइए पत्थर क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, बताइए। तो आप जानते हैं कि पत्थर हमारा तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम बनाएंगे तो या तो प्रस्तर बनेगा या आपका क्या बनेगा? या तो प्रस्तर बनेगा या आपका पाषाण बनेगा, ठीक है ना? यही ना होंगे। लेकिन जो पत्थर है ये तो किसी तरह से तत्सम है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका तद्भव हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिए तद्भव शब्द छांटिए। दंत, मृत्यु, मत्स्य और कंधा, इनमें आप बताइए कि आपका तद्भव क्या है? दंत देखिए आपका तत्सम है, मृत्यु देखिए आपका तत्सम है, मत्स्य देखिए आपका तत्सम है, बचा आपका कंधा, तो यही हो जाएगा आपका तद्भव। और आप पूछेंगे अगर कि मैम कंधा का जो तत्सम है वो क्या होता है? तो वो होता है स्कंध। क्या होता है? स्कंध इसका तत्सम रूप होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो इनमें से देशज देखिए, बस पढ़िए, पछतावा, नारियल, रेवड़। रेवड़ को पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि भाई यही आपका देशज शब्द है, ठीक है, ओके। तो आज की कक्षा को पढ़ के आपको कैसा लगा बताइए थोड़ा। और आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है अपने स्रोत के आधार पे जो हमारे शब्द थे उनको हमने उन पे बातचीत की है। और शब्द जो विचार जो है हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में इसको धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए मालवी एकेडमी के साथ। आगे की कक्षाओं में आपसे मुलाकात होती है। बने रहिए आकांक्षा बुंदेला के साथ। हिंदी हम लोग मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार, हर हर महादेव।